Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जो आपके बीएसटी की बुक के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल है, आरबीएससी, सीबीएसई और अदर कंपटीशन एग्जाम्स। बाकी आपके चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के जो भी अदर टॉपिक्स थे वो मैंने मेरी पुरानी वीडियोज़ में क्लियर कर दिए हैं। उसमें मैंने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सब चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की हैं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या है? अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारी पुरानी वाली वीडियो में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि किसी मैनेजर को 5 फंक्शंस करने होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ओके, in the process of managing an organization, which is a system made up of different interlinked and interdependent subsystems। यानी कि वो पांचों क्या है, इंटरलिंक्ड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी, यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। अ मैनेजर हैज़ टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। और इन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ताकि कॉमन गोल अचीव किए जा सके। The process by which a manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination। बहुत सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि the process by which a manager, ऐसा प्रोसेस जिससे मैनेजर क्या करता है, synchronize the activities of different departments। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर चलता है, उससे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नॉर्मल लाइफ में भी होता है। आप कोऑर्डिनेट करके चलते हो चीज़ों में, तभी आप अपने नॉर्मल गोल्स पे अचीव कर पाते हो। अगर हमें कोई छोटा सा काम भी करना है तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बहुत बेसिक एग्जांपल है, अगर हमें स्कूल अगर टाइम पर पहुंचना है तो आपकी जो पहले की एक्टिविटीज़ है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अपना स्कूल टाइम पे पहुँच सकते हो। ठीक है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है अपने को, उसके बीच में भी टाइम गैप होता है। अगर उसको आप सही से कोऑर्डिनेट करोगे तभी आप अपनी चीज़ों को टाइम पे पहुंच सकते हो। ये बहुत एक बेसिक एग्जांपल है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है। इसी कोऑर्डिनेशन को हम किस में पढ़ रहे हैं? इसी कोऑर्डिनेशन को हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के रेफरेंस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? वहाँ हमने एक नॉर्मल देखा था कि क्या कोऑर्डिनेशन होता है, और यहाँ पर हम एक कॉपी में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स all the other functions of management. It is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization। यानी कि क्या है, coordination is the force। coordination एक force है जो क्या करती है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बाइंड यानी कि बांधकर एक साथ चलती है। इट इज द कॉमन थ्रेड, ये क्या एक कॉमन थ्रेड है, दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। यानी कि जितने भी काम होते हैं ये उन सबको एक ही धागे में बांधकर चलती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम सही से चले और हमारे कॉमन गोल्स अचीव हो जाएं। इन अदर वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि क्या, यूनिटी ऑफ एक्शन सही से हो रहा है नहीं, उसको सिंक्रोनाइज करने का तरीका क्या है, कोऑर्डिनेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द सेल्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 यूनिट्स। एक कंपनी है जो क्या कर रही है, पेन का प्रोडक्शन कर रही है, उसको ऑर्डर मिलता है 10,000 यूनिट्स का। देन ये कब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट can't produce 10,000 units unless purchase department purchase raw material and provides the same to the production department। अगर आपका purchase department जो है वो raw material ही purchase नहीं करता 10,000 यूनिट्स के लिए, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? Thus if production and sales plans are not properly coordinated, अगर चलो ठीक है प्रोडक्शन भी हो गया बट आपका सेल्स डिपार्टमेंट वो आपसे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो इन 10,000 यूनिट्स को जहाँ से भी ऑर्डर है वहां तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। Objectives in respect of these activities of the enterprises can't be efficiently accomplished। It means अगर पूरे डिपार्टमेंट के सारे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑल डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो जो ऑर्डर आएगा उसको सही तरीके से आप पहुंचा ही नहीं सकते। वहीं अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वो ऑर्डर जल्दी रेडी होकर कस्टमर तक पहुंच जाएगा। डेफिनेशन मैंडेटरी होती है, यहाँ हमने मीनिंग और कंसेप्ट समझा। उसके बाद एग्जाम में बहुत बार कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती है, किसी भी वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड बात,
डेफिनेशन हमेशा ऑथर के साथ ही लिखी जाएगी और हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगी। हेनरी फॉयल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज सिंक्रोनाइज एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuits of common purposes। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो आपके नोट्स मिल ही रहे हैं। इस वीडियो को देखते हुए भी आप अपने नोट्स कवर कर सकते हैं और अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर उनको भी अवेलेबल करवा रही हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकें और मैं आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर करने के लिए, या तो छोटी प्रॉब्लम होगी तो वहीं पे ग्रुप पर क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज किसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। सेकेंड बात, अगर आपको मेरे वीडियोज इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे जल्दी मिलें। नाउ कंक्लूजन, किसी भी चीज के कंसेप्ट डेफिनेशन के बाद हमें क्या देना होता है उसका कंक्लूजन। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। यानी कि कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, सिंक्रोनाइज और इंटीग्रेट करती है एफर्ट्स को, किसके, इंडिविजुअल्स और different department of an organization with a view to attain the organization's goal efficiently and effectively। यानी कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो परमानेंट है, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी हर डेफिनेशन, कंसेप्ट वगैरह में आपके बार बार आएंगे। तो अगर आप इनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो बार बार आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि जिसको बहुत ज्यादा रटा जाए। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको एक से दो बार बस पढ़ने की नीड है, रटने की नीड इसको नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ। सबसे पहले ये सेंटेंस किसने दिया है, ये बोला है वेरिच एंड कुंट्ज ने। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी 1 मार्क में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है वो किस ऑथर ने दी है ये वेरिच एंड कुंट्ज ने। इसको अच्छे से याद कर लेना कि कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय वेरिच एंड कुंट्ज। वहां पर वो ये पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या मैनेजमेंट का अलग फंक्शन है, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट का ही कोई फंक्शन है, या फिर ये कुछ डिफरेंट थिंग है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, साफ बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। ये क्या है, एक फोर्स है जो ऑल अदर फंक्शंस को बाइंड करती है एंड दस कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए क्या कहलाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हिंदी में बोले तो समन्वय का सार, यानी कि प्रबंध का सार क्या है, समन्वय। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज बिगिंस एट द प्लानिंग। देखिए क्वेश्चन अगर ये आता है कि द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो हमें उसको कैसे लिखना होता है। फर्स्ट तो ये जो चारों लाइन यहाँ पर मैंने दिखाई है ये आपको लिखनी होगी। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में इनबिल्ट होता है, तो हमें 5 फंक्शंस के बारे में लिखना होगा। यहाँ पर हम केवल 12th क्लास के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा आंसर हमें नहीं लिखना। वहीं अगर बीबीए वगैरह के मैटर में अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग। तो कहाँ से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग स्टेज इन विच द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, वहीं से कोऑर्डिनेशन चालू हो जाता है। एट द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एज पर प्लान्स। जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, यानी कि प्लानिंग वाले फंक्शन में जो भी प्लान्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। The staffing function is performed thereafter as per the structure developed in the organizational structure। आई बात समझ में, यानी कि प्लानिंग से हम कहाँ पर आए, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम कहाँ पर आए, स्टाफिंग में। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें रिक्रूटमेंट करना है। तो हमें तीनों जो ऊपर के स्टेजेस हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। फोर्थ है डायरेक्टिंग इज देन रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो भी प्लान्स अब तक हमने करे हैं, जो हमने एम्प्लॉयज रखे वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर
दैट द डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान एक्टिविटीज आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते थे, हम देखते थे कि हमने जो गोल सेट किए थे वो हमें मिले या नहीं मिले, तो भी क्या हमारे पास कोई वेरिएशंस हैं, और नहीं मिले तो भी क्या वेरिएशंस है जिससे वो नहीं मिले। तो इन सबको जब हम देखते हैं तब वहाँ भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, यानी कि मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इनमें इनबिल्ट है, ना कि ये अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट्स करता है यानी कि एकीकृत करता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ओके, यानी कि हर किसी का क्या होता है, खुद का अपना अलग इंटेंशन से वो वर्क करता है, बट कोऑर्डिनेशन का काम क्या है कि वो सब इंडिविजुअल्स को साथ लेकर चले ताकि ग्रुप एक्टिविटी सही से चले और हमारे कॉमन गोल्स अचीव हो। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट इट वाज प्लान एंड शेड्यूल। जिस अकॉर्डिंग प्लान और शेड्यूल किया गया था उस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो भी रही है या नहीं। देखो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, स्कूल में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, 5-5 के ग्रुप बनाने हमें हमारे फ्रेंड्स के। ओके, अब ऐसा हो सकता है ना कि किसी 5 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता हो और 3 फ्रेंड्स को बहुत अच्छा आता हो, तो फिर वहां पर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है कि ठीक है वो 2 लोग तो कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। फिर वहां पर क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वहां पर आप बच्चे क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ही बिठा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप एफर्ट्स करने हैं और हमें हमारा कॉमन गोल अचीव करना है, क्योंकि वहां पर किसी एक को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वहां पर क्रेडिट सबको मिलेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। Coordination ensures unity of action. The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of a common purpose. It acts as the binding force between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization. ठीक है, ये क्या करता है कि आपका जो भी काम हो रहा है वो एक ही उसमें यूनिटी में हो रहा है या नहीं, सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं या नहीं, एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ये एक फोर्स, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की जो भी गोल्स हमने बनाए हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, एट नामची डिजाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट्स हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क। ठीक है, अगर वो डिजाइनर है और वो क्या कर रहा है, ऑफकोर्स बात है डिजाइनर है तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उन सब में कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही वो क्या कर सकती है, अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमें बात करनी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो WIP में जाएगा, उसके बाद बनने के बाद हमें सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसके थ्रू मिलता है हमें, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो अगेन आई एम सेइंग कि कुछ पॉइंट्स तो फिक्स हैं, यूनिवर्सल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किसी भी आप पॉइंट पे बात करोगे तो 2 से 3 पॉइंट तो आपको फिक्स मिलने वाले हैं जो किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डाल देते हो सकता है कि एग्जाम में आप कभी भूल जाओ तो ये पॉइंट आप डाल सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, यूनिवर्सल है। कोऑर्डिनेशन एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, और यही पॉइंट्स हमने किस में पढ़े थे, हमने मैनेजमेंट में पढ़े थे। मार्क्स तो कोई नहीं काट सकता क्योंकि हमारे ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। और जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस कभी नहीं रुकता वैसे ही कोऑर्डिनेशन प्रोसेस भी कभी नहीं रुकता। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को चाहिए, ये सब लेवल के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि टॉप लेवल को मिडिल लेवल से कंसल्ट करना होता है, मिडिल लेवल को लोअर लेवल से, और फिर उनके आपस में भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Coordination is required at all levels of management due to interdependent nature of activities of various departments. It integrates the efforts of different departments and different levels. फिफ्थ पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन केवल एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स to ensure that
The overall policies for the organization are duly carried out. Middle level management coordinates with both of the top level and first line managers. Operation level management coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to plan. ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कोई से भी लेवल के मैनेजमेंट के मैनेजर्स हो, उनको कोऑर्डिनेशन जरूरी है. क्यों जरूरी है? देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल. भाई मिडिल लेवल वाले को तो ऊपर भी जवाब देना है और नीचे भी जवाब देना है. ठीक है. ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर. वो क्या करता है? जो नीचे अंडर में उसके वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको नोटिस करता है और फिर मिडिल लेवल वालों को उसकी इंफॉर्मेशन देता है. तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड. ठीक है, स्पेशलिस्ट. कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिस्ट के सभी एफर्ट्स को वो इंटीग्रेट करता है. द प्राइमरी रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन इज दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट. वो क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मिडिल लेवल पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है या फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है. ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म दियर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज. टॉप लेवल को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? लोअर लेवल से तो मिलेगी, ऑफकोर्स ही बात है. और देगा कौन? मिडिल लेवल. दिस मैनेजर्स नीड टू रिकंसाइल डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, effort or interest. At the same time there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. और टू टाइप के गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिनको भी इंटीग्रेट करके चलना जरूरी होता है ताकि इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हों. फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ इन साइज. एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या भी बढ़ती है. एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दियर एफर्ट्स. और जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज हम रखते हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है. All individual differs in their habits of work, background, approaches to situations and relationship with others. It becomes necessary to ensure that all individuals work towards the common goals of the organization, but employees may have their own individual goals also. Therefore, for organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. यानी कि अगर आपको organizational goals achieve करने हैं, organizational efficiency अचीव करनी है, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो केवल किसके थ्रू पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कोऑर्डिनेशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शन. बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिपार्टमेंट्स में, फिर वो डिपार्टमेंट डिवीजन में और वो डिविजन्स होते हैं सेक्शन में डिवाइडेड. इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, मेनली 4 डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. कौन कौन से? यहीं पर आप याद कर लीजिए, ये आगे तक काम आने वाले हैं. फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स. फाइनेंस में एक बात करते हैं मनी से रिलेटेड. प्रोडक्शन में आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी चीज़ को आप बना रहे हैं उसके बारे में मार्केटिंग टीम होती है, यानी कि इसको एडवर्टाइज कैसे किया जाएगा, बेचा कैसे जाएगा. और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क करेंगे उनको कैसे रिक्रूट वगैरह किया जाएगा. ऑल दीज डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फाइनेंस सोचता है कि कम से कम पैसा लगे बट अच्छे से अच्छे क्या हो, रिजल्ट्स मिले. ह्यूमन रिसोर्स सोचता है कि सैलरी इस अकॉर्डिंग दी जाए कि एम्प्लॉय से ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए. ओके, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities. Of course, ये बात है, अगर मार्केटिंग टीम से इन्फॉर्मेशन आती है कि हमें क्या है किसी चीज़ की 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? मार्केटिंग टीम देगी. लेकिन प्रोड्यूस किससे करना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. और काम कौन करेगा? आपका HR. ठीक है, और फाइनेंस कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो हो गए ना इंटर रिलेटेड. द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन attainment of common organizational goals. The process of linking the activities of various department is accomplished by coordination. इसलिए coordination जरूरी है ताकि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकें. थर्ड वन है स्पेशलाइजेशन.
मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पर जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है, हर कोई किसकी तरफ जा रहा है, स्पेशलाइजेशन की तरफ। स्पेशलाइजेशन अराइजेस आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। अगर आपको स्पेशल वर्क से मीन है यहाँ पर कि हर किसी पर्सन को वो वर्क देना जिसमें वो क्या हो, निपुण हो, परफेक्ट हो, ताकि क्या है हमारे कॉस्ट बच सके और हमारा टाइम भी बच सके। अगर आपको स्पेशलिस्ट रखने हैं तो आपको स्पेशलिस्ट ही क्या करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, बट स्पेशलिस्ट लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या वो सोचते हैं कि नहीं मुझसे बेटर कोई नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो ही बेस्ट है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक सी बात है, अगर कोई आपको सुपीरियर मिल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. They do not take advice or suggestion from others in matters. वो क्या कहते हैं कि ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की नहीं सुननी। तो फिर सीधी सी बात है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। They do not take advice or suggestions from others in matters pertaining to their area of specialization. This often leads to conflict amongst different specialists as well as others in the organization. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the difference in approach, interest or opinion of the specialist. इसलिए फिर क्या करना पड़ता है, एक मिडिल मैन को हायर करना पड़ता है ताकि वो सबके बीच में क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन बिठा सके। Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the difference in approach, interest और opinion of the specialist. ओके, तो स्पेशलाइजेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कोऑर्डिनेशन की। बेसिकली बच्चों क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ। वो मैंने बता दिया था आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है। हमने कल क्वेश्चन की बात यहाँ पर की थी आपसे, लेट मी, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये प्रॉपर आपका उस क्वेश्चन का आंसर है, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, हमने सेकंड स्लाइड में बात कर ली थी। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने आपको 2 बताई हैं। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसकी भी मैंने आपसे 5 पॉइंट्स में बात की, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी हमने बात कर ली है। इस अकॉर्डिंग चैप्टर 1 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसके रिटर्न नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझसे शेयर कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। अगेन आई एम सेइंग, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप ही के पास आए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।